अब मच्छिंद्र को तपस्या करते हुए 12 वर्ष हो गए थे। भगवान शंकर और भगवान दत्तात्रेय बद्रिकावन आए, जहां उन्होंने उनके दर्शन किए। भगवान दत्त ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी और प्रेम पूर्वक उनके बारे में पूछा। अपना परिचय देने पर मच्छिंद्र ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। भगवान दत्त ने उन्हें आशीर्वाद दिया। वह अपनी तपस्या के कारण कमजोर हो गए थे, जिसे भगवान दत्त ने अपने आशीर्वाद की शक्ति से दूर कर दिया। उन्होंने उसे मंत्र दीक्षा दी और तुरंत ही मच्छिंद्र का अज्ञान दूर हो गया। उन्होंने उससे यह भी पूछा, ईश्वर कहाँ है? और मच्छिंद्र ने उत्तर दिया, ईश्वर हर जगह है। जिस पर भगवान दत्त ने सहमति में सिर हिलाया। भगवान शंकर ने उन्हें दिव्य दृष्टि भी दी और याद दिलाया कि मछली के गर्भ में ही उन्हें कैसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्होंने भगवान दत्त से कहा, मच्छिंद्र को सिद्धियों की प्रभावकारिता और शक्ति प्रदान करें। भगवान दत्त ने सभी देवताओं से उन्हें वरदान देने के लिए कहा। उन्होंने पंचतत्व पर विजय प्राप्त करने के लिए उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने नाथ संप्रदाय को मच्छिंद्र नाम, मच्छिंद्र, श्रृंगी, कर्णवेधम नाम और अन्य विशेषताएं देने के साथ ही नाथ संप्रदाय के संचालन का अधिकार भी दिया। मच्छिंद्रनाथ को हुआ आध्यात्मिक बोध और फिर वो दोनों चले गए। मच्छिंद्रनाथ बद्रिकाश्रम छोड़कर दक्षिण की ओर चले गए। वह सप्तशृंगी के पास आए और देवी अंबा की पूजा करने लगे। उनका मन हुआ कि काव्यात्मक रूप में एक ग्रंथ लिखें जो लोगों के काम आए, परंतु कौन सा देवता काव्यात्मक प्रेरणा दे सकता है? उन्होंने 7 दिनों तक यज्ञ किया। देवी उनके सामने प्रकट हुईं और उन्हें कठोर साधना के साथ सबरी विद्या प्राप्त करने के लिए कहा। वह उसे मार्तंड पर्वत पर ले गई। वहां नाग सर्वथ नामक पवित्र अंजीर का पेड़ था, जो नाथ के मंत्रों की शक्ति से प्रकाश में आया था। इस पेड़ पर थे भगवान सूर्य तथा अन्य देवता, 52 वीर तथा 12 देवियां। देवी ने मच्छिंद्रनाथ को ब्रह्मागिरी पर्वत श्रृंखला पर नदी से पानी लाने और पेड़ पर छिड़कने के लिए कहा। उसने उसे ऐसा करने के खतरों से भी आगाह किया। उसने कहा, नदी के तल में कई छोटे छोटे कुंड हैं। पानधारी लता लें और प्रत्येक कुंड में एक डालें। जिस कुंड में लता जीवित रहती है उसके जल से स्नान करें। साथ ही उस कुंड का जल किसी कांच के बर्तन में भर लें और उस जल को इस पेड़ पर छिड़क दें। स्नान के बाद आपको बेहोशी आ जाएगी, लेकिन आपको आदित्य के 12 नामों का जाप करते रहना चाहिए, जो आपको जीवित रहने और होश में आने में मदद करेगा। एक बार आपने जल छिड़क दिया तो भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तुम बार बार बिना थके पानी लेते रहो और देवताओं को प्रसन्न करो। मच्छिंद्र ने देवी के निर्देशानुसार किया। उसने बर्तन को हौद से पानी से भर दिया, जिसमें लता ताजा रहती थी और नहाती थी। हालांकि उन्हें बेहोशी का दौरा पड़ा था, फिर भी वे उत्सुकता से आदित्य के 12 नामों का जाप करते रहे। तभी भगवान सूर्य ने उन्हें सचेत किया। फिर वह मार्तंड पर्वत पर गए और नाग सर्वथ वृक्ष पर जल छिड़का। इससे सूर्य देव को संतुष्टि मिली और उन्होंने मच्छिंद्र से वादा किया, जैसे ही तुम मेरे बारे में सोचोगे मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इससे उसका उत्साह बढ़ गया और उसने बार बार 100 कुंडों से पानी निकाला और शेष देवताओं को प्रसन्न किया। इसमें 7 महीने लग गए। देवताओं ने उन्हें आवश्यक काव्य प्रेरणा दी। उन्होंने सबरी विद्या को काव्यात्मक रूप में लिखा। मच्छिंद्र इतना ज्ञानवर्धक काम करके खुश थे। उन्होंने देवी अंबा का आशीर्वाद लिया और ग्लोबट्रोटिंग के लिए निकल पड़े। वह भारत के पूर्वी भाग में ग्रेटर बंगाल गए। एक गांव में भिक्षा मांगते समय एक घर के अंदर से सरस्वती नाम की एक महिला निकली। उन्होंने दुखी दिख रही महिला से उसकी उदासी का कारण पूछा। उसने बच्चा न होने की बात कही। यह सुनकर उसे उस पर दया आई और उसने उसे कुछ पवित्र राख दी। उन्होंने कहा, मां, इस पवित्र राख को खा लो और पानी पी लो। भगवान से प्रार्थना करो। आपके पास हरि नाम का एक महान आर्षी होगा। आपके बेटे के रूप में मैं 12 वर्ष बाद वापस आऊंगा और उसे अपने साथ ले जाऊंगा। मत भूलो। मच्छिंद्र उस स्त्री को आशीर्वाद देकर चला गया। उसने पड़ोस की महिलाओं को सारा मामला बताया। उन्होंने उसे डराते हुए कहा, यह किसी प्रकार का काला जादू होगा। राख मत खाओ, तुम कुतिया या कुछ और बन जाओगी। इन फकीरों के बहकावे में मत आना। वह महिला डर गई और उसने राख को कूड़े वाली जगह के पास फेंक दिया और राहत की सांस ली। लेकिन सचमुच उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। ईश्वर की इच्छा विचित्र है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।